हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उमाशंकर प्रजापति आप लोगों को द प्राइम क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज जो है कि बड़ी खुशखबरी के साथ मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूं कि हमारे स्टूडियो में हमारे बड़े भाई राजेश यादव जी, डॉक्टर राजेश यादव आप कह सकते हैं, क्योंकि वो जो रिसर्च कर चुके हैं, ठीक है ना, और JRF PhD, ठीक है ना। तो आज आप लोगों को क्लासेस में जो है कि बहुत अच्छी खुशखबरी है कि जो लोग भी नेट का तैयारी कर रहे हैं, एमएड एंट्रेंस का है, चाहे बीएड एंट्रेंस का है, यानी जो भी आपके जो है कि फैकल्टी एजुकेशन से संबंधित है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे क्लास देंगे जो कि आपके लिए कारागार होगा, बहुत मददगार होगा, जिससे आप लोग बने रहिएगा और देखते रहिएगा। तो मैं अपने स्टूडियो में डॉक्टर राजेश यादव जी का स्वागत करता हूं और उनको मैं बुलाना चाहूँगा, आए अपना जो है कि कारोबार जो है को देखने का प्रयास करें, ठीक है ना। तो आइए सर, आपका स्वागत है। आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और अपनी जिम्मेदारी लीजिए और बच्चों को जो है अपने माध्यम से प्रकाशित कीजिए। सबसे पहले तो मैं प्राइम क्लासेस के पूरी टीम को सहृदय धन्यवाद देता हूं कि मुझे यहाँ पर कुछ कहने के लिए और कुछ दिशा निर्देश देने के लिए आप लोगों ने बुलाया। और जैसा कि प्रजापति सर ने आप लोगों को बताया कि मैं नेट PhD और टेट सीटेट इत्यादि जो भी एजुकेशनल उपाधियां होनी चाहिए वो प्राप्त कर चुका हूं। और उसके साथ साथ आप लोगों के बीच में जो भी समस्याएं आएंगी, जैसे कि बीएड एंट्रेंस हुआ आपका, और उसके साथ साथ स्पेशली जो नेट की क्लासेस चलती हैं इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली इत्यादि शहरों में, तो हम लोग छोटे से अंचल से ही उभरते हुए आगे बढ़ेंगे। और मैं पूरी कोशिश अपनी तरफ से करूंगा कि जो भी समस्याएं आती हैं, जो भी पाठ्यक्रम या सिलेबस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको बताने का प्रयास करूंगा। और इसमें कहीं भी आपको कुछ भी समस्याएं अगर आती हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में उसको सूचित कीजिएगा। और मेरी आज की क्लास स्टार्ट होगी। रिसर्च क्या है या रिसर्च कैसे होता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा डेमो क्लास आपको बताने का प्रयास करूंगा। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी सर ने बताया कि मैं PhD धारक हूं, तो PhD धारक होने से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मेन है कि PhD कैसे किया जाता है, उसके स्टेप कैसे कैसे फॉलो किए जाते हैं, इसके चरणबद्ध तरीके होते हैं। तो उन चरणबद्ध तरीकों को हम लोग धीरे धीरे सीखने का प्रयास करेंगे। और ये 110% है कि आपके एग्जाम में UGC नेट जो काफ़ी चर्चित है, जो हायर एजुकेशन में स्टूडेंट जाना चाहते हैं, तो उसमें कैसे क्वेश्चन पूछते हैं उसके अकॉर्डिंग हम आपसे बातचीत करेंगे इसी विषय पर, और देखते हैं कि ऐसे कैसे सीखा जाता है। तो दोस्तों, जैसा हम आपको बताएं कि रिसर्च होता क्या है और रिसर्च के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे रिसर्च क्या है। रिसर्च को हम लोग लिखते हैं अनुसंधान। दोस्तों, पहले हम समझेंगे कि रिसर्च होता क्या है और उसको हम लोग कैसे सीखते हैं। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट में कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री हो, साइंस हो, मैथ हो, जिससे भी कोई भी रिसर्च स्कॉलर या कोई भी स्टूडेंट रिसर्च करना चाहता है, तो हमको एक तार्किक बेस पे ये सोचना चाहिए कि रिसर्च आखिर होता क्या है, ठीक ना। तो रिसर्च होता क्या है, जैसे कि आज हमारे पास साक्ष्य है, पुस्तकें हैं, प्रमाण है कि जिसके माध्यम से हम उसको सीखते हैं कि नहीं, हमको कहाँ से कौन सी चीज़ों को लेना है। और वर्तमान समय में मल्टीमीडिया साधन इतना हाईटेक हो गया है कि सारी चीज़ों को हम एक डेटा के रूप में एक ही साथ में पा जाते हैं। लेकिन अगर हम सोचें कि अगर इसको हम पास्ट में जाएं, भूत में जाएं, तो रिसर्च के माध्यम और आंकड़े कहाँ से उपस्थित होते थे। तो इसके लिए यह देखा गया, अगर हम बात करते हैं वैदिक कालीन सभ्यता की, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वैदिक कालीन सभ्यता में जो शिक्षा की प्रणाली चलती थी वो कैसी प्रणाली थी, उसको हम लोग कहते थे वैदिक कालीन सभ्यता में, वैदिक कालीन सभ्यता। वैदिक कालीन सभ्यता में शिक्षा प्रणाली कैसी चलती थी, शिक्षा प्रणाली कैसी होती थी, वो थी गुरुकुल प्रणाली। गुरुकुल
प्रणाली। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे कि नहीं कैसे क्या होता है। गुरुकुल प्रणाली में जो शिष्य होते थे गुरु के समीप जाके पढ़ते लिखते थे और उनकी दिनचर्याओं में होता था कि नहीं इकट्ठा ब्रह्म मुहूर्त में उठना और सारे दिनचर्या को नित्य क्रम को करते हुए गौचर विभाग में जाना, जैसे क्या गायों को चराना, जंगल में जाना। तो उस टाइम जब ये बात होती थी कि नहीं गायों को जब शिष्य चराते थे जंगलों में, आपको पता होगा कि गुरुकुल प्रणाली में जितने भी गुरुकुल बनते थे वो जंगलों में बनते थे, नदियों के किनारे बनते थे। तो जब गायों के चराते चराते जब गायों को शाम को लाना पड़ता था तो उसमें कुछ गायें जो होती थी जंगलों में घूमते घूमते विलुप्त हो जाती थी, गुम हो जाती थी। तो उसको खोजने के लिए, ढूंढने के लिए लोग माध्यम अपनाते थे। तो वो माध्यम होता क्या था कि वो गोपद चिन्ह अर्थात गायों के पैरों का निशान, गायों के पैरों को निशान के माध्यम से धीरे धीरे जहां पर गायें ढूंढते ढूंढते या इधर उधर जाते जाते गुम हो जाती थी वहां तक पहुंचते थे। तो कहने का ये तात्पर्य है कि हमको किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए हम किसी न किसी माध्यमों का सहारा लेते हैं। तो जैसे अब निष्कर्ष में पहुंचना क्या था कि गायों को खोजना। अब गायों को खोजने के लिए हमको माध्यम क्या लेना पड़ा? गौ चिन्ह, मतलब कि गोपद का चिन्ह, मतलब गायों के पैरों के निशान के माध्यम से हम उसको पहचानते थे। लेकिन धीरे धीरे कालांतर में चीजें घटती गई। फिर आने वाले इसमें वर्तमान समय में तमाम पुस्तकें, संसाधन आप लोगों के पास में उपस्थित हैं, ठीक ना। तो अब इन पुस्तकों और संसाधनों के उपाय से अब सामने जो वर्तमान में जो हम विषय का अध्ययन करते हैं जिसको कि हम लोग कहते हैं रिसर्च या अनुसंधान। अब इसकी अगर बात करते हैं रिसर्च या अनुसंधान होता क्या है। रिसर्च को हम लोग आंग्ल भाषा अर्थात लैटिन भाषा शब्द का यह है। किस भाषा का है? लैटिन भाषा से लिया गया है। अब रिसर्च में रिसर्च दो शब्दों से मिलकर बनता है, री प्लस सर्च। री प्लस क्या होता है? सर्च होता है। अब बात करते हैं री और प्लस सर्च। री मतलब होता है पुनः, क्या होता है? पुनः। सर्च मीन्स होता है खोजना, सर्च मीन्स खोजना। अगर शाब्दिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो पुनः या बार बार किसी भी चीज को या किसी भी वस्तु को जो खोजने की प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग रिसर्च कहते हैं। क्या कहते हैं? रिसर्च कहते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन यहां से आपका बीएड एंट्रेंस का हो या आप कह लीजिए कि एमएड एंट्रेंस का हो, तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि रिसर्च किस भाषा से लिया गया है। अंग्रेजी के ऐसे नहीं पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा रिसर्च किस भाषा से है। तो उसमें ऑप्शन देता है आंग्ल भाषा, फिर लैटिन भाषा और उसके साथ साथ देवनागरी लिपि, ऐसे करके देता है। तो उसमें हमारा सीधे सीधे यहां से रिसर्च से एक क्वेश्चन बन जाता है कि रिसर्च किस भाषा से है, आंग्ल भाषा या लैटिन भाषा से लिया गया है। अब बात करते हैं कि शिक्षा में रिसर्च क्या होता है और रिसर्च के उपयोग क्या होते हैं, ठीक ना। अगर इसको एक शब्दों में कहा जाए या सुव्यवस्थित ढंग से कहा जाए तो रिसर्च हम उसे कहते हैं जो एक सुव्यवस्थित ढंग से, नियंत्रित ढंग से किसी भी तथ्य तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग रिसर्च कहते हैं। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से हम देखते हैं तो वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हमें कहते हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं, थोड़ी सी मेरी क्लास आज लंबी होगी क्योंकि स्टार्टिंग बेस है। बेस को समझाने के लिए हम आपको कई उदाहरणों के माध्यम से समझाएंगे। तो विज्ञान कहते किसे हैं, तो इसके लिए सीधी सीधी परिभाषा होती है कि किसी भी ज्ञान का सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ढंग से जो परिणाम प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। और
यही बात लागू होती है किस पे, रिसर्च पे, कि किसी भी घटना का सुव्यवस्थित और निश्चित क्रम के आधार पर जब हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और उसी निष्कर्ष के माध्यम से सारी घटनाओं का जब हम वर्णन करते हैं तो इन्हीं सब योग को मिलाकर हम उसको रिसर्च का नाम देते हैं। ठीक मित्रों, तो ये रिसर्च की बात हो गई कि नहीं रिसर्च होता क्या है। रिसर्च के लिए दो जो रिसर्चर हैं उनकी आप परिभाषा याद कर लीजिएगा। पहला नाम आता है जॉन डब्ल्यू वेस्ट का, किसका, जॉन डब्ल्यू वेस्ट, और कर्लिंगर, किसकी, कर्लिंगर की परिभाषा। ये दो परिभाषाओं से आपके जो रिसर्च की जो टॉपिक होती है कि रिसर्च आखिर होता क्या है, इन दोनों महोदयों के अनुसार आपको रिसर्च के जो मेन बेस कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। कभी कभी इन दोनों लोगों की अगर परिभाषा अगर आपको याद है तो यहां से एक आध दो क्वेश्चन आप ऑटोमेटिक निकाल लेते हैं, जो कि आपके यूजीसी नेट और आपका जो बीएड एंट्रेंस हो गया या मेड एंट्रेंस हो गया, इसमें ये चीजें पूछी जाती हैं। ठीक ना, तो जॉन डब्ल्यू वेस्ट और कर्लिंगर महोदय की परिभाषाओं में जॉन डब्ल्यू वेस्ट कहते हैं अवलोकन और व्यवस्थित ढंग से जो प्रक्रिया अपना के निष्कर्ष पे पहुंचते हैं वही मेरा रिसर्च कहलाता है। ठीक, तो ये हो गए रिसर्च की बातें। और रिसर्च में दो बातों को ध्यान देना होता है। ठीक, पहला होता है इसमें सिद्धांत की रचना करना, क्या होता है, सिद्धांत की बातें करते हैं, और दूसरा होता है नवनिर्माण की बातें। किसकी बातें होती हैं, नवनिर्माण की बातें, अर्थात हम किसी नवीन ज्ञान या नवीन तथ्य की ओर बढ़ते हैं। ठीक ना, तो ये दो बातें होती हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती हैं रिसर्च में। और उसके साथ साथ हम अगर बात करते हैं इसमें कि कौन कौन से तथ्य होने चाहिए। ठीक ना, तो इसमें कौन कौन से तथ्य होने चाहिए, मतलब होता क्या है, वर्तमान समय में जो आज रिसर्च होते हैं, जैसा कि हम भी रिसर्च कर रहे हैं, तो उस रिसर्च में होता है कि टॉपिक को हम कैसे सेलेक्ट करते हैं। ठीक ना, और कैसे हम उसको पहचान करते हैं, इन सब बातों को हम धीरे धीरे आगे सीखेंगे। तो इसमें होता है कि कार्य और कारण संबंध क्या होता है, वर्तमान समय में जो रिसर्च होते रहे हैं जिसको कि हम लोग कहते हैं प्रयोगात्मक रिसर्च या प्रयोगात्मक क्या कहते हैं, शोध। ठीक ना, प्रयोगात्मक शोध में क्या बातें होती हैं, कार्य और कारण संबंध। ठीक ना, कार्य और कारण। और कोई भी विज्ञान, ठीक ना, कोई भी घटना हो जहां पे कार्य और कारण का संबंध पाया जाता है वहीं पे करेक्ट डेटा आपकी उपस्थित होती है। तो कार्य और कारण के संबंध के आधार पर प्रयोगात्मक रिसर्च वर्तमान में चल रहे हैं। तो ये सब बातें आगे भी हम आपको बताएंगे। पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अब आपको तो इतना पता चला होगा कि रिसर्च होता कैसे। इसमें मैंने बताया कि वैदिक कालीन सभ्यता में हम शोध कैसे करते थे, कैसे पहचानते थे, किस निष्कर्ष पे पहुंचते थे। तो हम बताएं कि जब शिष्य जो होते थे गुरुकुल प्रणाली में, जो गाय जंगल में घूमते घूमते भटक जाती थी तो उसमें कैसे पहचानते थे, गोपद चिन्ह के माध्यम से। ठीक ना, कभी कभी अगर ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि वैदिक कालीन सभ्यता में चीजों को कैसे ढूंढा जाता था, या वहां के शिष्य वैदिक कालीन सभ्यता में जब गायें जब जंगल में रास्ता भटक जाती थी तो उनको कैसे प्राप्त करते थे, कैसे पहचानते थे। तो कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि गोपद चिन्हों के माध्यम से। तो उसी तरीके से अब शिक्षा में बात करते हैं कि रिसर्च होता क्या है। तो रिसर्च के लिए हमने आपको बताया कि रिसर्च जो है लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक ना, क्या है दो शब्द, री प्लस सर्च, जो मैंने आपको बताया। और यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है कि रिसर्च किस भाषा से निकला हुआ है। तो ऑप्शन दे देता है लैटिन भाषा, आंग्ल भाषा, देवनागरी लिपि, पांडुलिपि, ऐसे देता है। तो आपका सीधे सीधे आंसर हो जाता है रिसर्च किस भाषा से है, लैटिन भाषा से है। और इसमें मैंने आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा जॉन डब्ल्यू वेस्ट और कर्लिंगर की है। ठीक, तो अब इसके साथ साथ में ये तो बातें हो गई मोटी मोटा रिसर्च
होता क्या है। अब हम बात करते हैं आपको किसके, रिसर्च के प्रकार के, ठीक ना, रिसर्च के प्रकार। अब देखिए रिसर्च के प्रकार में अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग माध्यम से मिलता है कि रिसर्च के कई प्रकार होते हैं, और कुछ में, और मुख्य रूप से अगर देखा जाए रिसर्च की अगर बातें करते तो रिसर्च मुख्य रूप से 3 ही भागों में पाया जाता है। जैसे कहते हैं कि नहीं, आप ऐतिहासिक शोध जिसको हम लोग कहते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च, और एक होता है वर्णनात्मक शोध जिसको कि हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, और एक होता है प्रयोगात्मक शोध जिसको कि हम लोग का क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो हम छोटी छोटे बातों में हम आपको बताएंगे। रिसर्च के प्रकार में पहला प्रकार मेरा है मौलिक शोध। क्या है, मौलिक शोध। और उसके बाद में एक होता है आपका प्रयुक्त। प्रयुक्त को कहीं कहीं दे देता है अनुप्रयुक्त, ठीक ना, अनुप्रयुक्त शोध। फिर उसके बाद एक दे देता है आपको जो कि बीएड की क्लास में पढ़ाया जाता है, यूपी बीएड का सिलेबस ही बना हुआ है, एक पेपर ही बना हुआ है, जिसको कि हम लोग कहते हैं एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक शोध, ठीक ना। क्या कहते हैं, एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक शोध। पहले हम यहां से जानते हैं कि ये सब चीजें होती क्या है। अब दोस्तों पहला क्या है आपका शोध के प्रकार में, मौलिक शोध। मौलिक का सीधे सीधे कॉन्सेप्ट ये होता है कि खुद के द्वारा बनाई गई जो भी वस्तु होती है या खुद के द्वारा जो आप निर्माण करते हैं, जो जिसमें किसी का सहारा नहीं लेते हैं, ठीक ना, उन तथ्यों के आधार पर जब हम किसी नवीन ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, नवीन सत्य की क्या करते हैं, खोज करते हैं, ठीक ना, नवीन सत्य की खोज करते हैं किसके माध्यम से, स्वयं के माध्यम से, स्वयं के माध्यम से। तो वो क्या कहलाता है, मौलिक शोध कहलाता है। जैसे इसमें आपको कहा जाए कि मौलिक शोध, अगर आप आ रहे हैं रास्ते में, आपकी गाड़ी हो, बाइक हो, खराब हो चुकी है और आपके सामने समस्याएं आ गई कि अब मुझे लिमिट टाइम में निश्चित स्थान पर पहुंचना है, तो आप वहां पे कोई संसाधन नहीं है, तो आप अपने स्वविवेक के माध्यम से खुद के लिए एक नई रणनीति तैयार करेंगे कि वहां पर हम कैसे पहुंचे। तो वहां पे खुद से पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाएगी, आपके खुद के द्वारा निर्माण की गई जो प्लानिंग होती है वही क्या कहलाता है, मौलिक शोध कहलाता है, ठीक ना। और ये रिसर्च में जो आपका आता है कि नहीं, इसमें हमको कैसे देखना चाहिए, इसको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, वो कार्य कहलाता है मौलिक शोध का। अब मौलिक शोध के बाद आता है बात किसका, दूसरा हमने बताया अनुप्रयुक्त शोध, जिसको कि हम लोग कहते हैं अप्लाइड रिसर्च, ठीक ना। अनुप्रयुक्त शोध में सीधे सीधे आप जानेंगे कि जो मौलिक शोध होता है, मौलिक शोध में हमने अभी आपको बताया कि खुद के द्वारा बनाई गई या खुद के माध्यम से निर्माण किए गए तथ्यों का जो आधार पर जब हम निष्कर्ष निकालते हैं तो क्या कहलाता है, मौलिक शोध कहलाता है। अब बात आती है अनुप्रयुक्त शोध की। तो अनुप्रयुक्त शोध में मौलिक सत्यों के द्वारा या जो खुद द्वारा बनाए गए, जो अब मौलिक शोध एक सिद्धांत बन गया और उसके माध्यम से जब हम कोई कार्य उपयोग में लाते हैं, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे एक व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, यहाँ पे संसाधन नहीं रहता, ठीक ना। तो हमको यहाँ पे अगर कुछ लिखना होता है तो कोई हम एक नया निर्माण करते, मेरे पास एक कोई संसाधन नहीं है। मान के चलिए यहाँ पे मैंने एक लपेट श्यामपट रखा, तो लपेट श्यामपट मेरे द्वारा बनाई गई कोई भी प्रणाली के माध्यम से मैंने उसका उपयोग किया, तो वो एक जो निर्माण मैंने किया वो मेरा मूल हो गया, ठीक। और उस निर्माण के आधार पर अगर हम कोई कार्य को आगे बढ़ाते हैं या उस निर्माण या उस सिद्धांत को हम अपने प्रयोगों में इस्तेमाल करते हैं तो वही क्या कहलाता है, अनुप्रयुक्त शोध कहलाता है, ठीक ना। अनुप्रयुक्त शोध में आपकी उपयोगी जो प्रक्रिया होती है, जो परिस्थितियां होती है, उसको हम लोग अप्लाई करते हैं। और सबसे आखिरी टॉपिक जो इसमें है क्रियात्मक
शोध, जिसको कि हम लोग कहते हैं क्रियात्मक अनुसंधान, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्शन रिसर्च, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको समझते हैं तो यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपके हमेशा तय रहते हैं कि आपका यूजीसी नेट हो गया, आपका कहीं ना कहीं टेट हो गया, जो सुपर टेट इस समय चल रहा है उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, क्योंकि जितने भी बीएड धारक होंगे या जितने भी डीएलएड कर रहे हैं सबके लिए ये चीजें कहीं ना कहीं अछूती नहीं रहनी चाहिए। इसको आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। देखिए, क्रियात्मक शोध का जो वर्णन होता है ये होता है तत्कालिक समस्याओं का जब हम अध्ययन करते हैं या जब हमारे सामने अटेंडम या अकस्मात कोई समस्याएं आती हैं, उसको जब हम दूर करने के लिए जिस रिसर्च का माध्यम लेते हैं वो क्या कहलाता है? क्रियात्मक अनुसंधान या एक्शन रिसर्च। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि नहीं, कोई एक्शन लीजिए, बहुत टाइम कम है, तो एक्शन लेने का मतलब है कि तत्कालिक प्रभाव से आप कोई कार्य कीजिए, ठीक ना। तो तत्कालिक प्रभाव से जो कार्य करने की प्रक्रिया होती है मित्रों, वो क्या कहलाता है? एक्शन रिसर्च कहलाता है। और यह शिक्षा के क्षेत्र में बहुतायह प्रयोग होता है कि जो शिक्षक होते हैं, जो कक्षा में पढ़ाते हैं, मान के चलिए आज हम अभी आपके क्लास में पढ़ा रहे हैं, ठीक ना, तो यहाँ पे मेरे पढ़ाते वक्त अगर कोई समस्याएं आती हैं उसको हम कैसे दूर करते हैं? मान चलिए कोई वर्तनी त्रुटि है, उसको हम तत्कालिक प्रभाव से कैसे सुधारते हैं? ये मेरा स्वविवेक कितना कार्य करता है? तो शिक्षा के क्षेत्र में जो तत्कालिक समस्याएं आती हैं उनको दूर करने के लिए जिस रिसर्च का प्रयोग करते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्रियात्मक शोध, जिसको कि हम लोग कह देते हैं शैक्षिक सुधार, ठीक ना। क्या कहते हैं? शैक्षिक सुधार में जब हम प्रयोग करते हैं, वो भी शैक्षिक सुधार कैसा? तत्कालिक होना चाहिए। मतलब कि तत्कालिक जो हमको सुधार करना है उसमें जब हम प्रयोग करते हैं किसी चीज का या किस रिसर्च का करना चाहिए तो होता है क्रियात्मक शोध, ठीक ना मित्रों। तो ये होता है। और यहां से आपका एक क्वेश्चन 110% है कि आपके टेट में, सुपर टेट में, नेट में कहीं भी एक क्वेश्चन जैसे पूछता है कि शिक्षा में या रमेश एक अध्यापक था, उसके कक्षा में बच्चे शोर कर रहे थे, तो रमेश को किस माध्यम से या किस शोध विधि का प्रयोग करके उस समस्या का निदान कर सकता है? तो जैसे हम आपको अभी बताएं, उसमें ऑप्शन दे देगा कि मौलिक शोध, अनुप्रयुक्त शोध, क्रियात्मक शोध, वर्णनात्मक शोध आदि जो भी ऑप्शन दे दे। तो आपको ही पता होगा, जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि क्रियात्मक शोध क्या है? तत्कालिक समस्याओं का शैक्षिक दृष्टि से जो सुधार करना है वो क्या कहलाता है? क्रियात्मक शोध के रूप में प्रयोग करते हैं। तो रमेश अगर टीचर है, जो ऑप्शन आया तो ऑप्शन में हम क्या करेंगे? क्रियात्मक शोध को लेंगे, ठीक ना, क्योंकि क्रियात्मक शोध आपकी तत्कालिक शैक्षिक समस्याओं का निदान करता है। तो यहां से एक क्वेश्चन 110% बनता है, जो कि आपके हर एग्जाम में जो शैक्षिक दृष्टि से है, जो टीचर बनना चाहते हैं, इसमें से जरूर पूछता है। और जो स्पेशली जो बीएड करते हैं उनके लिए तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसी तरीके से बात करते हैं, इतनी बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी कि रिसर्च क्या है। पहला काम है कि रिसर्च कहते किसे हैं। रिसर्च में री प्लस सर्च, मतलब बार बार ढूंढने की प्रक्रिया को हम कहते हैं रिसर्च। अब बात आई है रिसर्च के प्रकार। रिसर्च के प्रकार में मैंने 3 बातों को अभी बताया कि मौलिक शोध, अनुप्रयुक्त शोध और क्रियात्मक शोध। मौलिक शोध को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं फंडामेंटल रिसर्च, ठीक ना। और उसी तरीके से अनुप्रयुक्त शोध है तो अनुप्रयुक्त शोध को हम कहते हैं अप्लाइड रिसर्च। फिर उसके बाद आपका एक आता है लास्ट जो हमने लिखा है क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध को हम क्या कहते हैं? एक्शन रिसर्च। अब मौलिक शोध के बारे में हमने बताया था कि स्वयं के द्वारा, किसके द्वारा? स्वयं के द्वारा, ठीक ना, जो भी कोई कार्य करके हम निष्कर्ष पे पहुंचते हो क्या कहलाता है? मौलिक शोध या फंडामेंटल रिसर्च। और उसके साथ साथ अनुप्रयुक्त शोध। अनुप्रयुक्त शोध मतलब कि स्वयं के द्वारा जो अपनाई गई चीजें होती हैं उसका प्रयोग करना, मतलब इसमें सिद्धांतों के माध्यम से, सिद्धांतों का या मूलभूत शोध का, या इसको हम कह सकते हैं कि मूल शोध किसका?
मूल शोध के माध्यम से, किसके माध्यम से? मूल शोध के माध्यम से जब हम कोई कार्य करते हैं वो क्या कहलाता है? अप्लाइड रिसर्च या अनुप्रयुक्त शोध। ओके, फिर उसके बाद आता है कि स्वयं के माध्यम से जो कार्य किया वो सिद्धांत बना, और सिद्धांत का जब हम प्रयोग करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? अनुप्रयुक्त शोध कहते हैं। और उसी अनुप्रयुक्त शोध के माध्यम से जब हमारे सामने वर्तमान समस्याएं उपस्थित होती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्तमान समस्याओं का जब निदान करना होता है तो किसका सहारा लेते हैं? क्रियात्मक शोध का। और वर्तमान समस्याओं का मतलब ये हमें नहीं है कि खेती बाड़ी ये सब कार्य करना है, हमें कार्य करना है शिक्षा के क्षेत्र में, और ये हर क्षेत्र में लागू हो सकता है, लेकिन मोस्टली हमको क्या करना है? हम एजुकेशन के फील्ड में बढ़ते हैं तो शैक्षिक दृष्टि से हम इसको देखेंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में तत्कालिक जब समस्याओं का समाधान करना होता है तो उसमें हम मौलिक शोध, अनुप्रयुक्त शोध सबका अध्ययन करते हुए मूल रूप से क्रियात्मक शोध का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक मित्रों, तो मुझे जहां तक पूरी आशा है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि रिसर्च किसे कहते हैं, और रिसर्च की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा जो है दो लोगों की, जिसको कि हमने बातों में बताया कि जॉन डब्ल्यू बेस्ट और कर्लिंगर की परिभाषा। इनको आप लोग अध्ययन कीजिएगा, ठीक ना, और उसके माध्यम से आपके रिसर्च के जो तह है वहां तक आप पहुंच जाएंगे। और रिसर्च के प्रकार में हमने 3 प्रकार अभी आपको बताया, जो कि मौलिक शोध, फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड शोध अर्थात अनुप्रयुक्त शोध, और उसके बाद में हमने आपको बताया कि क्रियात्मक शोध, और क्रियात्मक शोध को हम कहते हैं एक्शन रिसर्च। इन तीनों के ही बारे में अभी हम आपको बताए हैं, और मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कि ये बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी, और समझ में आई हैं तो आप हमारे चैनल को द प्राइम क्लासेस जो है इसको आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।